नमस्कार, गेम्स ऑफ गद्दी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। सबसे पहले बात नाम और रंग के बहाने चल रही राजनीति की लड़ाई की कर लेते हैं। अखिलेश यादव के दावे पर अब सीएम योगी ने पलटवार किया और समाजवादी सरकार में बदले गए नामों की लिस्ट बताई। इसके साथ ही जीत के दावों का दौर भी अब तेजी से चल पड़ा है। उत्तर प्रदेश में नाम और रंग की राजनीति एक बार फिर रफ्तार पकड़ चुकी है। अखिलेश यादव बीजेपी की सरकार पर लगातार नाम और रंग बदलने की राजनीति करने का आरोप लगाते रहे हैं। चुनाव से ठीक पहले अपनी हर सभा में भी अखिलेश बार बार इस आरोप को दोहरा रहे हैं। ये नाम बदलने वाली राजनीति और काम दूसरों का अपना बताने वाले लोग, नाम बदलने वालों को जनता बदल देगी और बदलाव की जो लहर चली है, बदलाव की तरफ जनता चली है, इनको उत्तर प्रदेश से हटाने का काम करेंगे। 100 से 112 कर दिया, 100 से 112, 100 से 112 से कौन सा लाभ पहुंच गया? इतना अन्याय पुलिस के माध्यम से सरकार ने कराया है जिसकी कल्पना नहीं कर सकती। अखिलेश यादव के इन आरोपों पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पहली बार पलटवार किया है। योगी ने आंकड़े गिनाए और अखिलेश पर तंज भी कसा। आप नाम की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भाषा विश्वविद्यालय का नाम मान्यवर कांसीराम भाषा विश्वविद्यालय था। समाजवादी पार्टी ने इसका नाम क्यों बदल दिया? छत्रपति साहू जी महाराज के नाम पर केजीएमसी का नाम था जी। समाजवादी पार्टी ने छत्रपति साहू जी के नाम पर इस नाम को क्यों बदल दिया? दुनिया राम जन्मभूमि स्थल को अयोध्या के नाम से जानती है, तो हमने उस जनपद का नाम, उस कमिश्नरी का नाम अयोध्या रखा। हमने कोई नाम दूसरे तो बदले नहीं। हम तो उन्हीं नामों को कर रहे हैं जो उसका पुरातन नाम था, पौराणिक नाम था, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ जो नाम था, हम उसी को उसके साथ जोड़ रहे हैं। राजनीति की लड़ाई हर दल अपने अपने मुद्दों के आधार पर लड़ रहा है। समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए अखिलेश यादव राज्य के हर हिस्से में रथ यात्रा कर रहे हैं। बुंदेलखंड की धरती से अपनी सियासी पकड़ और मजबूत करने की कवायद में है। इस सरकार ने बुंदेलखंड को आगे बढ़ाने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए कोई ठोस फैसला नहीं लिया। जो कार्य पुरानी सरकार में चल भी रहे थे, उन कार्यों को भी पूरा नहीं कर पाई। जहां बुंदेलखंड की जनता ने सभी विधायक जिताए थे, इस बार बुंदेलखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी को शून्य कर देगी। बुंदेलखंड से भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा बंद हो जाएगा। सियासी ताकत बढ़ाने की कोशिश में कितनी कामयाबी मिलेगी ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन राजनीतिक जंग में जीत हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी खुद को और अपनी पार्टी को तैयार बता रहे हैं। एक वीडियो देख रहा था, आएंगे तो योगी। 35 साल से कोई मुख्यमंत्री दोबारा चुनकर नहीं आया उत्तर प्रदेश में। 35 साल से। इतिहास बदलेगा। हम लोग इतिहास बदलने के लिए ही बने हैं। इस आत्मविश्वास के पीछे कोई खास वजह? हाँ, जनता का आशीर्वाद है। प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व और मार्गदर्शन है। भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं का परिश्रम है और विश्वास के साथ कह सकते हैं कि केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के दम पर भारतीय जनता पार्टी 2014, 2017 और 2019 की पुनरावृत्ति करेगी। प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेश में सरकार बनाएगी। सीटें बता देंगे सर? कोई फोरकास्ट? 325 प्लस। पिछली बार का रिकॉर्ड टूटेगा? मैंने कहा ना, रिकॉर्ड तोड़ने के लिए ही आए हैं। जीत की उम्मीद हर किसी को है और हर कोई जनता के भरोसे पर ही कायम है। अखिलेश यादव मौजूदा सरकार की खामियों की बदौलत अपनी साइकिल तेजी से दौड़ाने की उम्मीद में है। यहां झांसी के लोग अब भारतीय जनता पार्टी के झांसे में नहीं आएंगे। यहां की रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने अंग्रेजों को
नाक से चने चबा दिए थे, अंग्रेजों को खदेड़ दिया था, अंग्रेजों से भी खराब व्यवहार किया किसानों के साथ इन्होंने, जीभ से कुचल दिए किसान। इस बार झांसी की जनता इनको अंग्रेजों से जिस तरीके से दौड़ाया था उसी तरीके से वोट डाल डाल करके इनको सबक सिखाने का काम करेगी। अखिलेश यादव सत्ता तक पहुंचने का सपना देख रहे हैं तो योगी आदित्यनाथ विरोधियों के तमाम सपनों पर अपने दावों से पानी फेर रहे हैं। इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए कि बीजेपी नंबर 1 की लड़ाई आसानी से बढ़ते हुए आगे बढ़ रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। नंबर 2 के लिए कौन लड़ता है ये तय होना बाकी है, क्योंकि पिछले नजारे चौंकाने वाले थे नंबर 2 के। 19 में क्या आते हैं, 19 में क्या थे और 22 में क्या होते हैं, इस पे एक बार थोड़ा मुझे लगता है सभी लोगों को विचार करना चाहिए। चुनाव का ऐलान होने से पहले सियासी तपिश लगातार बढ़ रही है। अपने अपने दावों के सहारे सभी आगे बढ़ रहे हैं, मगर सत्ता किसे मिलेगी ये फैसला जनता को करना है। यानी चुनाव से पहले दावे कुछ भी होते रहें, हकीकत तो जनता को ही बतानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो उत्तर प्रदेश में भगवान राम के बाद अब भगवान कृष्ण के नाम पर राजनीति चरम पर है। केशव मौर्य के बयान के बाद छिड़ी सियासी जंग अब आरोप प्रत्यारोप तक पहुंच गई है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तुष्टीकरण की नहीं बल्कि दुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया, जबकि बीजेपी ने जिन्ना के बहाने अखिलेश पर एक बार फिर से वार किया। यूपी की चुनावी लड़ाई एक बार फिर भगवान और धर्म के चारों ओर घूमने लगी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अयोध्या और काशी के बाद मथुरा की बारी का जिक्र कर सियासी पारा चढ़ाया है। अपने इसी बयान को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने अखिलेश यादव और दूसरे विपक्षी पार्टियों को मथुरा में कृष्ण मंदिर को लेकर अपना रुख साफ करने की खुली चुनौती भी दी है। मथुरा में श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने, यह हर श्री कृष्ण जी के भक्त की इच्छा है, आकांक्षा है। मैं भी उस भाव को ही प्रकट किया हूं, लेकिन मैं श्री अखिलेश यादव जी और उन विपक्षी नेताओं से पूछना चाहता हूं, बताएं क्या श्री कृष्ण जन्मभूमि पर और भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनने का विरोध करते हैं कि समर्थन करते हैं? केशव मौर्य की इस चुनौती से राजनीति गर्म है, तो इस सवाल का जवाब अखिलेश ने कुछ अलग अंदाज में दिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने भगवान के डर और दूसरे पहलुओं का हवाला देकर बीजेपी पर पलटवार किया है। भगवान कृष्ण हम सबके हैं। कोई ऐसा नहीं होगा पंडाल में या यहाँ पर जो भगवान कृष्ण को नहीं मानता। हम तो इतना ही जानते हैं कि भगवान को वही याद करता है जो तकलीफ और परेशानी में होता है। उनको इतनी परेशानी तकलीफ है कि जनता ने मन बना लिया है। जनता ने मन बना लिया है, किसान ने, नौजवान ने, व्यापारी ने मन बना लिया है, इनका सफाया होगा। मथुरा के मुद्दे पर महाभारत छिड़ी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं, मगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मसले को सिर्फ विकास की प्रक्रिया का हिस्सा करार दिया है। से जुड़ी हुई बात हो सकती है, मेरी इस पे चर्चा नहीं हुई, लेकिन मुझे लगता है विकास से जुड़ी हुई बात हो सकती है कि मथुरा, अयोध्या, मथुरा, काशी, प्रयागराज, विंध्यवासिनी धाम और अन्य सभी तीर्थों का 700 ऐसे प्रमुख तीर्थों का हम लोगों ने प्रदेश में विगत 5 वर्ष के दौरान विकास किया है। ये उसी का पार्ट है। अयोध्या है, मथुरा है, काशी है, ये हमारी सप्तपुरियों में भी आती है। अच्छा, तो विकास तो हर एक जगह हो रहा है। वहां का आध्यात्मिक, वहां का सांस्कृतिक, वहां का भौतिक, हर प्रकार का विकास होना चाहिए। समग्र विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ना है और उस समग्र विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ने की एक कार्रवाई हमारी है। धर्म के मसले पर ध्रुवीकरण का मुद्दा यूपी में हर बार हावी रहा है, लिहाजा मथुरा के बहाने चल रही बयानबाजी को अखिलेश यादव ने नई परिभाषा दी है। खाली पेट ना होते भजन गोपाला। ये नौजवानों को बताओ नौकरी कब दोगे, रोजगार कब दोगे। सब जानते हैं ये तुष्टीकरण की राजनीति है। ये तुष्टीकरण नहीं,
ये दूसरों पे आरोप लगाते थे तुष्टीकरण का। ये तुष्टीकरण नहीं, ये दुष्टीकरण है। ये दुष्टीकरण है, दुष्टीकरण। चुनाव ज्यादा दूर नहीं, लिहाजा अब सवाल चुनौती देने का ही आ गया है। तो कान्हा के नाम पर चल रही चर्चा के बीच बीजेपी ने अखिलेश यादव को जिन्ना की याद दिलाकर घेरा है। जिन्ना का भूत क्यों निकालते हैं और जिन्ना को क्यों निकाला है? आप क्या चाहते हैं? क्या हिंदुस्तान के मुसलमानों का अधिकार रहेगा? जिन्ना को क्यों पैदा कर रहे हैं? क्या इस प्रदेश में मुख्तार का शासन चलेगा? इस प्रदेश में अतीक का शासन चलेगा? इस प्रदेश में आजम खान का शासन चलेगा? किसका शासन चलेगा? ये जिन्ना चलेगा क्या? कहीं हम राम का नाम लेते हैं या कृष्ण का नाम लेते हैं, उनको आपत्ति होती है और कहते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। जिन्ना का आप नाम लेते हो, आपको जिन्ना मुबारक है, हमें राम और कृष्ण मुबारक है। वोट बैंक के लिए सियासी शोर लगातार बढ़ रहा है। सवाल जवाब का सिलसिला भी आक्रामक है। अब मथुरा के बहाने जो राजनीतिक रण छिड़ा है, उससे साफ है कि चुनाव तक इस पर इसी तरह तकरार चलती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।